आखिरकार फिर बीएड वालों की ओर से क्या पॉइंट उठाए गए, तो जब लंच के बाद आफ्टर लंच फिर से पैरवी शुरू की गई दोस्तों, तो बीएड की तरफ से सबसे पहले जाहिर सी बात है मीनाक्षी मैम ने आर्गुमेंट की शुरुआत की। मीनाक्षी मैम ने आर्गुमेंट की शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो अपनी तरफ से उठाया वो उठाया रिव्यू पिटीशन का। रिव्यू पिटीशन को लेकर के एक बात उन्होंने कही कि भाई ये जो छत्तीसगढ़ बीएड वाले जो हैं इनका रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी क्या किया जा चुका है, डिसमिस किया जा चुका है। तो रिव्यू पिटीशन डिसमिस होने के बाद से इनका जो है तो बनता ही नहीं है कि ये अपनी नौकरी को बचाने की मांग करे। हालांकि यहाँ पर जजेस ने भी बोला कि भाई रिव्यू पिटीशन जरूर खारिज किया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि बीएड वालों को नौकरी में रखा जाए या नहीं रखा जाए, जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो रिव्यू पिटीशन वाले मुद्दे को लेकर के उतने इंटरेस्टेड जज यहां पर नहीं दिखे। फिर वहीं पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यहां पर था, वो था दोस्तों सब्जेक्ट टू आउटकम का। आप लोगों को बता दूं कि बार-बार मीनाक्षी मैम के द्वारा 8 अप्रैल के जजमेंट का जिक्र करते हुए ये बोला गया कि 11 अगस्त के पहले की नियुक्ति होनी चाहिए। तो रेट्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव का फैक्टर यहां पर था ही, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये बोला गया कि 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि ऐसे बीएड वालों को 11 अगस्त के पहले की ज्वाइनिंग में बचाया जाएगा जिन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, जिनका जो मामला है वो वहां के किसी भी कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग ना हो। और यहां पर तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात बीएड वालों को ये थी कि यहां पर तो हाई कोर्ट के द्वारा बीएड को निकालने का जो डिसीजन है वो दे दिया गया था। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बीएड वालों की तरफ से हुआ वो ये हुआ कि इनकी जो नियुक्ति है वो सितंबर 2023 के समय की है बीएड वालों की, इसलिए ये तो 11 अगस्त के बाद वाले हैं, तो इनको तो वैसे भी नहीं रखना चाहिए। ये पॉइंट उन्होंने उठाया। तो बहुत सारे पॉइंट जो है बीएड वालों की ओर से थे जो कि बीएड के अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र करना चाहूंगा जो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले नहीं बताएंगे, वो है राजस्थान हाई कोर्ट वाले मामले को काउंटर करते हुए मीनाक्षी मैडम का यहां पर यह कहना था कि राजस्थान हाई कोर्ट से ये मामला शुरू हुआ था जब 25 नवंबर 2021 का जो जजमेंट आया था उसके बाद से। तो यहां पर उन्होंने कहा कि इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई हाई कोर्ट जो है वो किसी अपने डिसीजन से स्टेप डाउन कर लेता तो उस डिसीजन को लागू किया जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को उन्होंने उठाया जो कि बीएड वालों के बहुत फेवर में जाता हुआ नजर आया, और सुधांशु धुरिया जी भी इसमें इंटरेस्टेड लगे। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको लेकर के बीएड आर्गुमेंट कर रहा था जो था ब्रिज कोर्स को लेकर के। जी हां, दोनों तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। बीएड वालों का जाहिर सी बात ये कहना था कि भाई ब्रिज कोर्स करवा दीजिए, लेकिन जो अपॉइंट हो चुके हैं उनकी नौकरी को आपको सेव करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स की बात की गई 8 अप्रैल वाले में, 6 महीने का ब्रिज कोर्स इनको करवा करके डीएड वालों के बराबर बना दीजिए। लेकिन यहीं पर डीएड के वकीलों का यह कहना था, मीनाक्षी मैम का यह आर्गुमेंट आया कि जब हमारे पास ऑलरेडी क्वालिफाइड डीएड के टीचर्स हैं तो हमें ब्रिज कोर्स किए हुए टीचर्स की आवश्यकता प्राइमरी में क्यों है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मीनाक्षी मैडम के द्वारा बोल दिया गया। और फिर एट लास्ट इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं कि एक और चीज कि जो बीएड वालों ने सर्विस रूल का जो हवाला यहां पर दिया था, ठीक है, सर्विस रूल का जो हवाला यहां पर दिया था उसको भी इन्होंने काउंटर करते हुए ये बोला कि भाई सर्विस रूल में जो भी लिखा है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी के जो टीचर्स हैं उनके लिए डीएड ही अवेलेबल है और डीएड वाले ही क्वालिफाइड है। और इसके अलावा इन्होंने बीएड के सीट्स वैकेंट वाले चीज को भी काउंटर करते हुए ये बात बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइमरी में डीएड वालों की तरफ से भी भर जाएंगे। उसके बाद ये कि भाई जो बीएड वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, तो बीएड वालों के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए सीट्स वैकेंट जाने की चिंता जो है बीएड वालों को नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही उन्होंने बोला। अब इसके बाद जहां पे बीएड वालों की सबसे बड़ी चूक हुई जो मुझे लगा, मीनाक्षी मैम ने एक बात बोली कि बीएड वालों, यहां पर सुधांशु धुरिया जी पूछते कि भाई अगर हम इनको नौकरी से निकाल देंगे तो फिर ये कहां जाएंगे, ये क्वेश्चन यहां पर जज की तरफ से आया। मीनाक्षी मैम का आर्गुमेंट था कि भाई जो बीएड वाले हैं उनके लिए और भी एग्जाम अभी आने वाले हैं, उनको और भी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेगी, तो इस अपॉर्चुनिटीज को उनको लाभ उठाना चाहिए। यहां पर एक गलती बीएड वालों से ये हुई कि उन्होंने लंच के पहले का डिस्कशन हुआ था उसमें ये बात बोली थी कि भाई जो डीएड वाले हैं, जो डीएड वाले यहां पर हैं
उनको मिडिल स्कूल में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसको लेकर के कोई भी बात नहीं करता है। बीएड वालों का सब दिख जाता है कि इनको प्राइमरी में भी मौका मिल रहा था, फिर मिडिल में भी मौका मिल रहा है और हाई स्कूल में भी इनको मौका दिया जाता है, लेकिन ये बात इनके ऊपर भी लागू होती है कि डीएड वालों को भी मिडिल स्कूल में नियुक्ति दी गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर पॉइंट लंच के बाद बीएड वाले उठाना भूल गए, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी। और एट लास्ट धुलिया जी के द्वारा एक और बात पूछी गई कि भाई जो बीएड वाले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही काउंसलिंग में भाग लेने की इजाजत मिली थी, इसे आप कैसे काउंटर करेंगे? जी हां दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब बीएड वालों को प्राइमरी के काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जा रहा था तो बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से वो ऑर्डर लेके आए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी गई और इसके बाद बीएड वालों ने काउंसलिंग में भाग लिया। तो इसके ऊपर क्या विचार है? हालांकि जस्टिस सुधांशु धुलिया जी इस बात को लेकर के, चूंकि उनको अच्छे तरीके से बीएड वाले रूल समझाने में शायद नाकाम रहे जो हमारे वकील हैं, वो इस बात को लेकर के मिस कर गए और उनका पूरा फोकस इसी बात पर था कि वाकई में बीएड वालों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, डीएड वालों के पास सिर्फ प्राइमरी की अपॉर्चुनिटीज है। बस उनको अच्छे तरीके से ये सिखाने की और ये समझाने की जरूरत थी कि जो डीएड वाले हैं उनको भी मिडिल स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये मौका हमारे बीएड वाले जो है वो मिस कर गए। तो ये था दोस्तों पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने जरूरी थे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिरकार इस केस का क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि अब आप जाकर के नवीन कुमार केस को अगर सर्च करते हो उसके डायरी नंबर के हिसाब से, तो आपको मामला डिस्पोज दिखा रहा है और अब सीधा आएगा ऑर्डर। विश्वस्त सूत्रों की माने तो ये पता चल रहा, और आप मेरी पिछली वीडियो को उठा करके देख लीजिएगा कि डीएड वालों का पक्ष यहां पर भारी नजर आ रहा है। जी हां, डीएड वालों का जो पलड़ा है यहां पर भारी नजर आ रहा है। हालांकि ऑर्डर सीट आते तक हम 100% कोई भी बात नहीं कह सकते। ऑर्डर सीट आते ही आप अपना मिस्टर गोलस्ट्री टीचर उसकी करेगा पूरा चीर-फाड़ और एनालिसिस, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल्ड वीडियो इतने जल्दी सुनवाई के बाद किसी ने अपलोड की होगी। तो अगर आपको लगा है ये जानकारी अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, दबा के इस वीडियो को करना पड़ेगा शेयर की, चाहे वो डीएड वाले हैं चाहे वो बीएड वाले हैं, वो सच्चाई से हो जाए अवगत और किसी प्रकार के भ्रम में ना रहे और निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण जो चैनल में मैंने हमेशा से करते हुए आई, अगर आपको ये वाला भी जो विश्लेषण हो पूरी तरीके से निष्पक्ष और सटीक लगा तो आपको इस वीडियो को करना होगा लाइक, शेयर, कमेंट, और अपने पूरे के पूरे डाउट्स आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो जैसे ही इसकी ऑर्डर कॉपी आती है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और ऑर्डर कॉपी के आते तक के मैं बोलूंगा आपको पीस आउट। अब बीएड वाले और डीएड वाले एक दूसरे से लड़ना बंद करिए, शांति बनाए रखिए, जो भी ऑर्डर होगा पता चल ही जाएगा। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, मैंने जानकारी आपको दे दी, अब आगे देखते हैं क्या होता है। जिसकी भी जीत हो बस ये ध्यान रखिएगा कि आप सभी के सभी एक भावी शिक्षक हैं और शिक्षक मर्यादा का प्रतीक होता है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।